So the question is a ring oscillator shown in the figure. The propagation delay of each inverter is 100 picosecond. Find out square wave frequency. यानी कि जो आउटपुट पर वेवफॉर्म जनरेट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहां पर पूछ ली गई. ये क्वेश्चन है. ओके, चलिए अब स्क्रीन को रोक दें सब लोग एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. सब लोग स्क्रीन को रोकेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए मैं सॉल्व करता हूं अभी से. लेट्स सी. सॉल्व कर लिया होगा सब लोगों ने. 100 पिकोसेकंड का प्रोपेगेशन डिले दिया है इसमें, यानी कि 100 पिकोसेकंड एक इन्वर्टर से सिग्नल को पास होने में लग रहे हैं यहां पर. तो ऑब्वियस है कि जब हम t इक्वल टू 0 पर कोई भी लॉजिक अप्लाई करेंगे तो इट्स अ स्क्वायर वेव जनरेटर, क्योंकि इसमें अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ नॉट गेट को तो 5 नॉट गेट्स में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ स्क्वायर वेव जनरेटर. और अगर आप वेरीफाई भी करना चाहें तो देख सकते हैं 0 से ये हो गया 1, 1 से हो गया 0, 0 से हो गया 1, 1 से हो गया 0, 0 से हो गया 1. ओके, अब ये 1 फीडबैक में जाएगा तो यहां पर फिर से 1 हो गया, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 0. तो y की वैल्यू 1 से 0 हो गई. अब नेक्स्ट टाइम फिर से 0 से 1 हो जाएगी. तो कोई भी लॉजिक इसके अंदर मेंटेन कब तक रहेगा? 5 टीपीडी तक, है ना. यानी कि 1 टीपीडी, 2 टीपीडी, 3 टीपीडी, 4 टीपीडी, 5 टीपीडी. 5 टीपीडी के बाद दूसरा लॉजिक वहां पर कब्जा कर लेगा, पहुंच जाएगा दूसरा लॉजिक. जब तक दूसरा लॉजिक पहुंचेगा तब तक पहला लॉजिक क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा. तो हर एक लॉजिक के मेंटेन होने का इंटरवल है 5 टीपीडी. यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, यानी कि 5 टीपीडी. 5 इज द नंबर ऑफ इन्वर्टर्स या नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कनेक्टेड इन द क्लोज्ड लूप. तो t इज इक्वल टू यहां से आएगा 2 इंटू 5 इंटू टीपीडी. कितना दिया है? प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच इन्वर्टर इज 100 पिकोसेकंड. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. तो -12 आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी की बात की गई है. तो कैपिटल T की वैल्यू हमको मिल रही है यहां से 10 इंटू 100, 10⁻³ 10⁻⁹ सेकेंड. यानी कि 1 नैनो सेकेंड का इसका टाइम पीरियड है. और हमको पता है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. सो F इक्वल टू आएगा यहां पर 10⁹ हर्ट्ज, जिसको हम बोल सकते हैं 1 गीगा हर्ट्ज. दिस इज द आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी है 1 गीगा हर्ट्ज. 1 गीगा हर्ट्ज की आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी यहां पर ऑब्टेन हो जाएगी. इतनी बात हमको समझ में आ गई. दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट ओवर हियर. लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन इन दिस सेम प्रॉब्लम. अगर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा चेंज करके. चेंज क्या है वो समझ लेते हैं. मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं इस बार कि ये जो सर्किट हमने लिया है यहां पर, इन दिस सर्किट अगर प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच इन्वर्टर इज डिफरेंट, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं इफ टीपीडी ऑफ 1, यानी कि इसका 1 मैंने इसे बोल दिया, इसे मैंने 2 बोला, ठीक है, इसे मैंने 3 बोला, 4, 5. अलग अलग नॉट गेट्स को हमने इन्वर्टर्स को 1 2 3 4 5 की मार्किंग कर दी. तो पहले प्रोपेगेशन नॉट गेट का प्रोपेगेशन डिले मैंने बोला कि 10 नैनो सेकेंड है. दूसरे वाले नॉट गेट का प्रोपेगेशन मैंने बोला कि ये है 16 नैनो सेकेंड, 16 नैनो सेकेंड. तीसरे वाले का मैंने बोला दिस इज सपोज इज 14 नैनो सेकेंड. ओके, एंड जो फोर्थ वन कनेक्टेड है उसका सपोज मैंने बोला कि इट इज हैविंग 20 नैनो सेकेंड प्रोपेगेशन डिले. एंड द फिफ्थ वन जो कनेक्टेड है, सपोज मैंने इसका बोला कि दिस इज हैविंग प्रोपेगेशन डिले ऑफ 40 नैनो सेकेंड. इसका प्रोपेगेशन डिले है 40 नैनो सेकेंड का. ओके, यानी कि मैंने सबके प्रोपेगेशन डिले क्या ले लिए यहां पर? अलग अलग ले लिए. अभी जो मैंने सॉल्व किया था इसमें प्रोपेगेशन डिले सबका सेम था 100 पिकोसेकंड का. अब मैंने इनके प्रोपेगेशन डिले ले लिए हैं डिफरेंट. तो क्या अभी भी स्क्वायर वेव बनेगी? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा पहला क्वेश्चन है क्या अभी भी स्क्वायर वेव बनेगी?
दूसरा है अगर स्क्वायर वेव बनेगी देन फाइंड इट्स अ टाइम पीरियड। अभी के अभी स्क्रीन को रोकें, सर्किट वही है, फिर से सेम सर्किट है, क्वेश्चन का डेटा मैंने मॉडिफाई कर दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि इज दिस फॉर्मिंग अ स्क्वायर वेव? अगर प्रोपेगेशन डिले सबका अलग अलग है तब भी ये क्या स्क्वायर वेव बनेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इफ इट इज देन फाइंड इट्स अ टाइम पीरियड या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। आंसर आ गया होगा सभी का। आई होप कि सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आया होगा। सॉल्व किया है सबने? तो पहला क्वेश्चन जो था मेरा उसका आंसर है यस, यहां बिल्कुल स्क्वायर वेव बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया क्या है, यस, यहां पर स्क्वायर वेव ही बनेगी। ओके, तो जिन्होंने बोला कि स्क्वायर वेव बनेगी दे आर एब्सोल्युटली राइट। स्क्वायर वेव इज अ राइट चॉइस फॉर दिस। ओके, अब हमें बात करनी है किसकी? अब जो स्क्वायर वेव बन के तैयार हुई है, व्हाट अबाउट इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने t इक्वल टू 0 पर इनपुट अप्लाई किया, a इज इक्वल टू 0 पर कुछ सिग्नल आपने ट्रिगर किया, तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि 10 नैनोसेकंड के बाद ये यहां पहुंच गया, 0 से 10 नैनोसेकंड में यहां पहुंच गया। नेक्स्ट 16 नैनोसेकंड में ये यहां पहुंच गया, अगले 14 नैनोसेकंड में ये यहां पहुंच गया, नेक्स्ट 20 नैनोसेकंड में यहां पहुंच गया और नेक्स्ट 40 नैनोसेकंड में यहां पहुंच गया। यानी कि सिग्नल को इस एंड से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? 10 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 40, यानी कि टोटल टीपीडी अगर मैं देखूं इसमें, टोटल टीपीडी जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 40, यानी कि हम लिखेंगे इसे 100 नैनोसेकंड। 100 नैनोसेकंड का समय लगेगा टोटल टीपीडी के ऑब्टेन होने में। यानी कि ये क्या होगा? टीपीडी 1 प्लस टीपीडी 2 प्लस टीपीडी 3, ओके, प्लस टीपीडी 4 प्लस टीपीडी 5, ये होगा टोटल टीपीडी, टोटल प्रोपेगेशन डिले। ओके, 100 पिको सेकेंड के 100 नैनोसेकंड के बाद यहां पर सिग्नल प्रोपेगेट हो गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा? मतलब यहां पर हमने बोला 100 नैनोसेकंड में सिग्नल प्रोपेगेट हुआ, मतलब एक लॉजिक जो है वो 100 नैनोसेकंड तक मेंटेन रहेगा। तो ऑब्वियस है कि जब हम वापस से यहां पर आएंगे तो ऑब्वियस है कि 100 प्लस 100 यानी कि 2 इंटू 100 नैनोसेकंड, ये होगा टाइम पीरियड। क्योंकि एक लॉजिक 100 नैनोसेकंड तक मेंटेन है, मतलब लॉजिक 1 100 नैनोसेकंड तक मेंटेन है, लॉजिक 0 भी 100 नैनोसेकंड तक मेंटेन है। तो ऑब्वियसली 0 1 0 जो ट्रांजिशंस है लॉजिक्स के वो यहां पर इस तरह से चलेंगे। तो आंसर आएगा आपका t इज इक्वल टू आएगा 200 नैनोसेकंड। 200 नैनोसेकंड आ गया t की वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है? आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो आंसर लिख देंगे कितना आएगा। f इक्वल टू होता है 1/t, तो f इक्वल टू आ गया यहां से 1/200 नैनोसेकंड, 1/200 इंटू 10⁹ हर्ट्ज। तो f इज इक्वल टू आएगा हाउ मच इट इज 10⁷/2 यानी कि 5 मेगा हर्ट्ज इज द आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी दिस टाइम। ओके है ना? इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं। लेट्स सी वन मोर ऑब्जर्वेशन इन द सेम सर्किट। तो आप चाहे तो मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए हमने यही सर्किट फिर से कंसीडर किया। ये सर्किट हमने फिर से कंसीडर किया लाइक दिस। अब इसमें मैंने अभी यहां पर कैसे लिखा था, वापस जाते हैं। देखिए, यहां पर मैंने यहां पर आउटपुट y ऑब्टेन किया, यहां पर मैंने a अप्लाई किया, ये हम कर चुके हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर जो आउटपुट लिख रहा हूं
जैसे मैंने ए यहां से अप्लाई किया, अब आउटपुट मैं यहां से लेने की बजाय यहां से ऑब्टेन कर लूं, देन व्हाट विल बी आवर आंसर, कोई बताएगा? यानी कि अब अगर वही प्रॉब्लम है फिर से 100 पिकोसेकंड इसका प्रोपेगेशन है, यानी कि अल्टीमेटली वही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल भी मैं चेंज नहीं कर रहा, ये पूरा ही लैंग्वेज है। आउट अ रिंग ऑसिलेटर हैविंग, मान लीजिए मैंने यही क्वेश्चन लिखा आपसे, यही क्वेश्चन है, रिंग ऑसिलेटर शोन इन द फिगर, द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच इन्वर्टर इज 100 पिकोसेकंड, फाइंड आउट आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी। द सेम प्रॉब्लम है, सो ये वही क्वेश्चन है फिर से, है ना, सेम प्रॉब्लम है। अब आपको इसमें आंसर करना है कि आउटपुट जो जनरेट होगा यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जल्दी से इसको नोट करें फटाफट, और सबका 100 पिकोसेकंड प्रोपेगेशन डिले हमने लिया, फिर से जल्दी से नोट कर लें इसको और आंसर करें जल्दी से, जो भी आंसर आ रहा है। आगे आंसर सभी का, तो जिनका आंसर आया है कि आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू वंस अगेन 1 गीगाहर्ट्ज, दे आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है उनका। आप आउटपुट को चाहे इस टर्मिनल से ऑब्टेन करें, या हम अभी इससे कर रहे थे इससे ऑब्टेन करें, या कोई और भी एंड यहां पर यूज कर लें। आप एक चीज समझिएगा इसके अंदर, वो ये है कि हम जब भी सिग्नल को या हम जब भी लॉजिक को रोटेट करा रहे हैं तो हर बार लॉजिक को इक्वल नंबर ऑफ नॉट गेट से पास होना पड़ रहा है, सिंपल सी बात है। यानी कि जब आपने यहां से स्टार्ट किया तो यहां से यहां गए 1 2, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां से आगे बढ़ेगा, आउटपुट जो भी 0 आ गया सपोज, है ना, तो यहां से आगे 1 2 3 4 5, each and every time the logic has to be passed through with 5 inverters, जैसा कि पुराने क्वेश्चन में भी हो रहा था। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये अगर हम आउटपुट किसी भी एंड से ऑब्टेन कर लें। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।